आज मैं हाजिर हूँ एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के। इसके पहले के वीडियो में मैं परिमेय और अपरिमेय कौन शांत होते हैं कौन अशांत होते हैं इसके बारे में स्पष्ट कर चुका हूँ। इस चैप्टर को बनाने की प्रक्रिया में कुछ कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। बहुत ही आसान है। इसमें कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो ये बिल्कुल देखेंगे हम लोग। ये एक बात और जान लेते हैं, जिसका आधार यानी बटा में जिसको हम कहते हैं, जिसका डिनोमिनेटर यानी हर 2 के और 5 के घात में, 2 के घात में या 5 के घात में या दोनों के घात में आएंगे वो हो जाएंगे शांत। इसके अतिरिक्त अगर कोई अभाज्य गुणनखंड इसमें सम्मिलित हो जाता है तो हो जाते हैं अशांत आवर्ती। तो ये दोस्तों चले हम लोग देखते हैं कि क्या स्थिति है। पहला से स्टार्ट करते हैं। पहला है एक्सरसाइज 1.4 का। पहला है 13 बटा 31/25। थोड़ा सा इसमें हम डाल लेते हैं। कंसेप्ट क्या है कि यदि यहाँ पर P और Q परिमेय का है रूप, ये P और Q जो होंगे, P और Q सहअभाज्य होते हैं। साथ ही Q का गुणनखंड जो होगा, Q का गुणनखंड 2n 5m के रूप में होगा तो वे शांत होंगे। इसके अतिरिक्त अशांत होंगे। इस चैप्टर का मूल कंसेप्ट यही है दोस्तों। तो चलते हैं। पहला ये 13 बटा 31/25 है, तो हम ये सॉल्यूशन लिख देते हैं। 13 बटा 31/25 इसको हम लोग गुणनखंड करके देख लेते हैं। चूँकि भाग तो लगाना नहीं है, लेकिन गुणनखंड करके हम दिखाते हैं। ये शांत है लेकिन हम दिखा देते हैं। 31/25 का हम लगा, तो ये 5 से लगाते हैं तो ये हो जाता है 625। ये 5 से लगाएं तो 125। अब पुनः 5 से लगा देते हैं तो ये आपका हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं 13 बटा 5 पर पावर 1 2 3 4 5 5 पे पावर 5, तो ये हो जाएगा शांत। चलते हैं दूसरा प्रश्न है 17 बटा 8। इसको हम लोग, ये दोनों अभाज्य है, ये दोनों कटेंगे नहीं, सहअभाज्य है। तो ये हम 17 लिख देते हैं और 2 गुना 2 लिख देते हैं। बराबर हम लिख सकते हैं 17 2 पे पावर 3। चूँकि 2 के घात में है तो ये हो जाएगा शांत। बिल्कुल आसान है। या देखेंगे हम लोग दोस्तों कि 2 के घात में आता है कि नहीं, या 5 के घात में आता है कि नहीं, या तो फिर दोनों के घात में अगर होता है तो ये शांत हो जाएंगे। तीसरा है, देखते हैं तीसरा 64 बटा 455। ये 64 ले हैं, 64 आज 55 गुणनखंड थोड़ा सा हैं। ये अब करते हैं तो ये 5 से लगाते हैं तो 9 × 45 1। अब यहाँ पर 7 से लगाते हैं और यहाँ 13 91। तो ये आसान हो गया। 5 गुना 7 गुना 13। ये बिल्कुल 5 तो है ही है, लेकिन 7 और 13 इसमें सम्मिलित हो गया, तो ये हो जाएगा अशांत परंतु आवर्ती है। ये क्योंकि परिमेय है तो अशांत आवर्ती होंगे। चौथा है आपका 15 बटा 1600। इसको हम थोड़ा खंड कर देंगे, 3 गुना 5 कर देते हैं। और 1600 का अगर हम करते हैं तो यहाँ देखते हैं हम 1600 करके थोड़ा सा दिखा देते हैं। 2 से लगाते हैं दोस्तों, लगाइएगा। 400, फिर 2 से लगाते हैं तो 200, फिर 2 से लगाते हैं तो यहाँ हो जाता है 100, फिर 2 से लगाते हैं तो 50, और फिर 2 से लगाते हैं तो 25, और फिर 5 से लगाएंगे तो 50 25। 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पे पावर हम 6 लिखेंगे और 5 पे पावर 2 लिखेंगे। लेकिन 5 और इसमें कट जाएगा, काट देंगे तो आपका आ जाएगा 3 बटा 2 पे पावर 6 और गुना 5।
क्योंकि 2 के घात में है और 5 के घात में है, तो ये हो जाएगा शांत, ये शांत हो जाएंगे। पाँचवा 5 देखते हैं, 29/343। जाहिर सी बात है इसमें 2 और 5 नहीं आएंगे, ये हो जाएंगे अशांत, लेकिन हम दिखा देते हैं, इसको दिखाते 343 का खंड कर देते हैं। ये हम 7 से लगाते हैं, 7 × 28, 9 7 63, 7 और 7, चूँकि 7 पे पावर 3 आ रहा है, तो ये हो जाएगा अशांत, अशांत आवर्ती। छठा देखते हैं, 23/2 पे पावर 3, 5 पे पावर 2। ये देखने से स्पष्ट है कि 2 के घात में और 5 के घात में, तो ये हो जाएगा शांत। सातवां देखते हैं, सातवां है 129/2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 7 गुना 7 पे पावर 5। ये 2 के घात है, 5 के घात है, लेकिन एक और अभाज्य गुणनखंड 7 घुस गया, इसलिए हो जाएगा अशांत, अशांत आवर्ती। क्लियर है? अब 8वां में देखते हैं, 8 क्या कहता है, 8 है 6/15। देखने में तो लगता है कि 3 और 5 के खंड में है, लेकिन इसको हम खंड करेंगे तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लाना है, तो यहाँ हम 2 × 3 कर देते हैं और यहाँ 3 × 5 कर देते हैं, तो 3 3 कट गया, तो हो जाता है 2/5। चूँकि अब 5 के घात में इसका हर हो गया, इसीलिए हो जाएगा शांत। 9 देखते हैं, 9 है 35/50। इसको हम लोग अभाज्य कर लेंगे, 5 × 7/2 × 5 × 5, 5 5 कट जाएगा, एक बचेगा 7 2 × 5। ये भी देखिए, ये हो जाएगा शांत, क्योंकि हर जो है वो 2 के और 5 के घात में है। 10th देखते हैं, 10th है 77/2 से 10। जाहिर सी बात है ये अशांत होंगे, देख लेते हैं। 77/2 से 10, 2 से 10 पुनः लिखा गया, तो 210 का हम खंड कर देते हैं, 2 से हो गया 105, अब फिर 3 से लगाएंगे 35 75 से, अब फिर इसको हम लगा देते हैं 5 से, 7 × 5 = 35, तो यहाँ हो गया 77/2 × 3 × 5 × 7। ये अशांत हो गया, अशांत आवर्ती होगा। तो ये पहला आपका खंड समाप्त हो गया। अब चलते हैं दूसरा देख लेते हैं जरा क्वेश्चन। ऊपर लिखता है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो पहला हम प्रश्न बनाए हैं उसमें 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन, इसमें से जो शांत है उसको हम भाग के द्वारा दिखाएंगे कि वो शांत है। बहुत आसान है, चलो देख लेते हैं। पहला 13/31/25 था, ये बिल्कुल शांत हम दिखाए थे, तो इसको भाग के द्वारा दिखाना है। यहाँ पर खींच लेते हैं, यहाँ 13 लिखते हैं और यहाँ 31/25 लिखते हैं, तो एक दशमलव यहाँ बैठाते हैं और यहाँ 0, छोटा अभी भी है, फिर एक 0 0, अभी भी छोटा है, एक और 0 बैठाएंगे, एक और 0 बनाएंगे। तो अब इसको हम लगाएंगे तो ये 4 से लगेगा, 4 से अगर गुना करते हैं तो यहाँ 3 × 12 यानी 12,500 आ जाएगा। 12,500 काट देंगे, इधर आ जाएगा 500। फिर इसको हम 1 0 बैठाते हैं, तो 2 से तो नहीं लगेगा लेकिन 1 से लगेगा, तो यहाँ आ जाएगा 31/25। घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, आई बचा 9, 9 में से 2 गया 7, आई बचा 9, 9 में से गया 8, आई बच गया 1। अब है 18/75 है, और यहाँ पर एक 0 और बैठा देते हैं। अब लगेगा 6 से लगाएंगे दोस्तों। अब 6 से लगाएंगे तो हम यहाँ आ जाएगा
6 पचे 30 और 6 दूनी 12 3 15 और फिर 6 1 7 76 18 कंप्लीट हो गया। ये पूरे कट गया, ये शांत हो गया। देखिए शांत हो गया, स्पष्ट है। ये प्रसार इसका शांत हो गया। ये दूसरा का पहला हो गया जो कि शांत था। अब कौन शांत था? अब जो शांत हम देखते हैं, दूसरा भी शांत था। दूसरा था 17/8। इसको हम भाग के द्वारा दिखाएंगे। 17 बीच में लिखेंगे, 8 8 दूनी 16 घट गया 1.0 1 मरतबा 8 घट के आएगा 2 0 फिर आएगा 8 दूनी 16 घट के आया 4 अब आएगा 8 5 40। ये हो जाएगा शांत। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं अगला कौन शांत है। अगला शांत था चौथा जो शांत था वो आया था 15/1600 था। लेकिन इसको जब हम काटे थे तो इसका मान हो जाएगा 5 5 तो कट गया था, तो हम इसको काट देते हैं 3 गुना 5। यहाँ हम कर देते हैं 2 पे पावर 6 और गुना 5। 2 को 6 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 32 64। 64 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना होगा? 64 में 5 से गुना करेंगे, गुना करके दिखा देते हैं। 5 का 20 2 6 320 यानी 320 आ जाएगा। काट देते हैं तो 5 कट जाएगा, यह 2 था 5 5 कट जाएगा यानी 3/320 था। तो अब हम इसको भाग लगाएंगे, 3 में 320 से लगाएंगे। 3 यहाँ लिख दिए और यहाँ 320 लिख दिए। तो अब हम यहाँ दशमलव बैठाएंगे, 1 0 नहीं लगेगा, फिर एगो 0 बैठाएंगे नहीं लगेगा, फिर 1 0 बैठाएंगे तो अब लग जाएगा। तो यहाँ हम जो लगाएंगे 9 से लगाएंगे, 9 तिया 27 यानी 27 लगभग 2800 के करीब आएगा। तो गुना करेंगे तो 2880 आ जाता है। घटा देते हैं तो घट करके आता है 0 की 0, 10 में से 2 गया 8 गया 2 आई 9 में से 8 गया 1, यहाँ काट कुटा गया। फिर 1 0 बैठा देते हैं तो अब अगल बार इस बार लगेगा 3 तिया 9 यानी 3 बार लगेगा। 3 बार लगाएंगे तो 32 96 960 हो जाएगा। तो घट के आएगा, घटा लेते हैं 10 में 0 की 0, 10 में से 6 गया 4, आई बचा आपका 11, 11 में से 9 गया 2। अब आ गया 1 0 बैठा देते हैं। इसके बाद लगेगा, कैसे लगेगा? तो ये हम 7 से लगा देते हैं तो आ जाता है आपका 2240। 2240 लिख देते हैं। घटाने के बाद में आता है 0 की 0 यानी 10 में से 0 की 0, 10 में 4 गया 6 यानी 160। 160 आया, यहाँ काट कूट कर देते हैं, यहाँ 1600 यहाँ लिख देते हैं 1600। अब हम 5 से लगाएंगे तो 15 15 20 25 यानी 1600। ये काट कूट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये शांत हो गया। ये यहाँ लिख देते हैं शांत। अब अगला देखते हैं कौन शांत था। इसके बाद में छठा शांत था। छठा देख लेते हैं। छठा 23/200 आसान है। 23 में बीच में रख देंगे। क्लियर है? अब 200 से भाग लगा देंगे तो दशमलव बैठा करके यहाँ 0 1 मरतबे लगाए तो यहाँ 200 कर दिए। घट के आएगा 30, फिर 1 0 बैठा देंगे तो 1 मरतबे लगेगा तो यहाँ आएगा 200, घट के आएगा 100 और फिर 1 0 बैठा देंगे तो 5 से लग जाएगा। काट कुट हो गया। इसका मतलब ये शांत आ गया। क्लियर है? चलिए अब है छठा के बाद में आठवां है। आठवां हम दिखाए थे एक पहला प्रश्न में। तो ये था मान 6/15। इसको हम बताए थे कि हम अभाज्य गुणनकर के रूप में कर देंगे। 3 और 2 लिख देते हैं और 3 और 5 लिख देते हैं, काट देते हैं। इसका मतलब 2/5
अब इसको आसान से हम कर देते हैं, 2 लिख देते हैं, 5 से लगा देते हैं, 0 5 का 20। इसका मतलब कि शांत हो गया। अब अगला है 8वां के बाद 9वां भी आपका शांत है। 35/50 था, इसको हम लोग काट लेंगे, 5 गुना 7 कर देते हैं और यहाँ 2 गुना 5 गुना 5 कर देते हैं। 5 5 कट जाएगा, 7/10 लोग हम डायरेक्ट ले लेते हैं 0.7, यानी शांत हो गया ये। तो ये हो गया दूसरा, क्लियर हो गया। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न की ओर देखते हैं क्या कहता है। तीसरा ये देखिए, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप में की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बिल्कुल आसान है दोस्तों। ये देखिए, ये पहला जो प्रश्न है, पहला ये 13.123456789 है। इसका मतलब ये शांत है, तो ये परिमेय तो होगा ही। जब परिमेय है और शांत है तो इसका q जो होगा वो 2 के गुणनखंड में या 5 के गुणनखंड में या दोनों में हो सकते हैं, तभी तो शांत है ये। और ये देखिए प्रश्न, ये बिल्कुल अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। ये कभी भी, ये अपरिमेय है क्योंकि अशांत अनावर्ती है। और ये देखिए, ये जो परिमेय संख्या है ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये अशांत है और आवर्ती है, अशांति है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब इसका जो आधार है, इसका जो हर है वो q है 2 के गुणनखंड में या 5 के गुणनखंड में, इसके अतिरिक्त कोई और गुणनखंड इसमें शामिल है। तो देखिए दोस्तों, कैसे लिखते हैं आंसर इसका। हम पहला हम लिख देते हैं, पहला का जो आंसर लिखेंगे वो बिल्कुल परिमेय लिख देंगे। पहला परिमेय है, इसमें लिखेंगे, इसमें q 2 या 5 या दोनों के घात में हो सकते हैं। दूसरा सीधे लिख देंगे आप परिमेय, क्योंकि अशांत है, अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती रिपीट नहीं हो पाता है, तो ये लिख देंगे अपरिमेय। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा जो है वो हो जाएगा परिमेय है। परिमेय है q 2 या 5 के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड भी होगा। इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं। और दोस्तों एक बार कहना चाहूँगा कि अभी तक जो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल नहीं बजाया है, तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा दे। जय हिंद, जय भारत।